हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ सकता है और पहले भी अच्छी ग्रोथ रही है और आने वाले टाइम में कंजम्पशन थ्योरी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं पेंट सेक्टर की और दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स की। तो काफ़ी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, 3600 के लेवल से अभी 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो किस लेवल के ऊपर इसमें ट्रेड बनता है, कंपनी कैसे काम कर रही है, क्यों इतना डाउनफॉल आ रहा है, क्यों ये इतना प्रेशर में है और कंपनी क्या इस डाउनफॉल को या इस प्रेशर को झेल पाएगी, क्या ये स्टॉक द्वारा 3600-3700 के लेवल पे जाएगा, क्या पहले की जो करेक्शंस हुई हैं इसके अंदर वो कैसी रही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक्सेल शीट पे कुछ डाटा है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले किस टाइप की इसके अंदर करेक्शंस हुई हैं और अब ये स्टॉक कैसे काम कर रहा है। तो चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे टेक्निकली कि किस लेवल के ऊपर अब हमें इसके अंदर परचेज करना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बन सके। मैनेजमेंट क्या व्यू था रिजल्ट्स में और ये कैसे आगे का इन्होंने पूरा व्यू रखा है आने वाले टाइम का, तो उसके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी जो है आज 0.18% के आसपास डाउन है, अभी 16,576 के आसपास। एशियन पेंट की बात करें तो आप देखेंगे लाइव मार्केट में 2911 के आसपास ये काम कर रहा है, बिल्कुल ऊपर के नीचे लेवल पे आता हुआ। अगर पिछले 5 दिन में देखें तो 8-8.5% करेक्ट हो चुका है, 1 मंथ में 9% के आसपास हो चुका है, 6 मंथ में भी 12% के आसपास हो चुका है। ईयर टू डेट देखें -14% है। 1 ईयर का देखेंगे तो अभी भी स्टिल 21% के आसपास रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर का देखेंगे तो 187% के आसपास का रिटर्न है और मैक्सिमम देखेंगे तो 24,411% के आसपास का रिटर्न इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियन पेंट 2,80,000 करोड़ की एक दिग्गज कंपनी है, अपने फील्ड की मास्टर है और काफी अच्छा मोट है। बर्जर पेंट इसके बाद आता है, बट एशियन पेंट से काफी उसका मार्केट कैप नीचे है और मार्केट शेयर भी काफी नीचे है। 2900 के आसपास ये शेयर अभी काम कर रहा है, 2910 के आसपास। 3590 का जैसे मैंने बताया 3600 के आसपास का इसका हाई और 2343 के आसपास का लो। डिविडेंड यील्ड 0.58 के आसपास की है। अगर ROCE देखेंगे 34.8% का है, ROE भी देखेंगे 27.3% का है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, PE 92.5 की है, काफी प्रीमियम पे काम कर रहा है क्योंकि दिग्गज जो शेयर होते हैं इस टाइप के वो प्रीमियम पे ही काम करते हैं। आप देखेंगे 200 डे DMA को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो कहाँ पर हमें परचेज करना है उसको भी हम बात करते हैं। इससे पहले अगर देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें पिछले 12 क्वार्टर के, तो 5,000 करोड़ के आसपास की जो सेल्स थी बढ़ते हुए 8527 करोड़ की सेल्स है। आप देखेंगे कहीं पर भी ये स्टॉक जो है प्रेशर में आता हुआ नजर नहीं आया है और यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई सेल्स नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इवन कोविड के टाइम पर भी माइनस में कहीं पर भी नहीं गए हैं और अभी देखेंगे तो 1542 करोड़ के आसपास का इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। इसके बाद देखेंगे रॉ मटेरियल की वजह से जरूर इसके जो मार्जिन्स हैं वो प्रेशर में है। लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें 13% जो थे ओपीएम परसेंटेज वो 18% है, इंक्रीज हुई है। वर्ल्ड की अगर दिसंबर 2020 से देखें तो 26% थी, वहां से 18% हुई है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 1016 के आसपास के नेट प्रॉफिट्स हैं, किसी भी क्वार्टर में माइनस में रिजल्ट्स नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 1238 करोड़ के दिसंबर 2020 में थे, अब 1016 के आसपास है। पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हुए हैं, लगभग 596 के आसपास जो चलते थे वहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन आएंगे तो मार्जिन्स इंक्रीज होंगे क्योंकि सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेल्स बढ़ रही है। मार्जिन्स अगर इंप्रूव होंगे तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 26% के आसपास के मार्जिन से अगर इस 26 तक अगेन जाते हुए नजर आते हैं तो सेल्स देखिए जो 6800 के आसपास थी या 8500 के आसपास की है, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आएंगे जो 1238 है ये आपको काफी ऊपर जाता हुआ लगभग 1400 करोड़ के आसपास के भी प्रॉफिट जाते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी आप देखें तो कंपनी ने जो है 20,000 करोड़ के आसपास की सेल्स यहाँ निकाली है और 21,000 करोड़ के आसपास की सेल्स यहाँ पर, और टीटीएम भी देखेंगे 27,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। मार्जिन देखिए पहले से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, 19%, 2019 में 20%, 20 में 21%, 21 में 22% और अभी टीटीएम 17% के आसपास चल रहा है। किसी भी क्वार्टर ईयर में कोई लॉस नहीं है और आप देखेंगे ये प्रॉफिट्स भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे होंगे और रेगुलर इंक्रीज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, हर साल ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो क्लोजिंग होगी 2022 की वो भी इससे ऊपर ही होती हुई नजर आएगी, यानी ईपीएस बढ़ती हुई नजर आएगी और ये आने वाले टाइम में
जो पी है वो डाउन होता हुआ नजर आएगा। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 11% के आसपास की है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 14% के आसपास की है। सीएजीआर भी देखेंगे तो 25% का है पिछले 10 साल का सीएजीआर स्टॉक प्राइस में, तो काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट है। 5 साल का भी देखेंगे 24%, 3 ईयर्स का 30%, 1 ईयर का भी 26% के आसपास है। तो इसके बाद देखेंगे रिजर्व्स जो है कंपनी के पास 12,407 करोड़ के आसपास के हैं। बोरिंग जो है सिर्फ 1399 करोड़ यानी 1400 करोड़ के आसपास की है। एसेट्स जो है 5687 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एसेट्स इनके माने जाएंगे। इसके बाद देखें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 52.63 के आसपास की है। एफआई 20.48 के आसपास है। आप देखेंगे एफआई जैसे माल बेच रहे हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग नहीं है जो एफआई की तरफ से है। डीआई का देखेंगे 7.15 थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। पब्लिक के पास जो है 19.68 है, जिसके अंदर से 5% के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। 15% के आसपास जो है 14-15 के आसपास जो है पब्लिक के पास होल्डिंग है। इसके बाद देखिए जो मार्जिन प्रेशर की मैं बात कर रहा था, आप देखेंगे ये जो Q3 के रिजल्ट से उसके बाद 21 जनवरी को मैनेजमेंट से जो बात हुई थी उसके अंदर बताया गया इन दी फर्स्ट हाफ वी हैव टेकन ए 7% हाइक। इन दी फर्स्ट हाफ वी हैव टेकन 7% हाइक एंड इन Q3 वी हैव टेकन 2 हाइक्स इन नवंबर एंड दिसंबर टोटलिंग अबाउट 15%। तो यहाँ पर इनके पास प्राइसिंग पावर है, अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को ये इंक्रीज कर सकते हैं और स्टिल इनके प्रोडक्ट्स बिकते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे रियल एस्टेट ऑटो सेक्टर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्वार्टर 15% के आसपास है। वॉल्यूम ग्रोथ देखिए इनकी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है 18% की और वॉल्यूम ग्रोथ है 26% की। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू ग्रोथ 26% की है। टॉप लाइन जो है वेरी हेल्दी है इनकी, कहीं पर भी डिप आपको नजर नहीं आएगा। तो इस टाइप की कंपनी मार्केट के प्रेशर के साथ साथ नीचे आ रही है। वो बोलते हैं ना कि अगर पूरे शहर में ही बारिश हो रही है तो आपके घर पे भी बारिश होगी ही होगी। तो पूरे स्टॉक मार्केट गिर रही है तो ये भी स्टॉक गिर रहा है उसके चक्कर में। तो अपना घर मजबूत होना चाहिए, स्टॉक जो है मजबूत आपको लेना है सिंपली। इसके बाद अगर आप देखें जो मैंने आपको रिटर्न बताया 3 इयर्स में 109% के आसपास का है। डिलीवरी देखेंगे तो 50% से ऊपर की डिलीवरी जेस्टरडे की है। 1 वीक एवरेज 46% के आसपास की है और 1 मंथ एवरेज भी 48% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। अगर ब्रोकरेज के टारगेट्स की बात करें तो आप देखेंगे ब्रोकरेज के टारगेट्स जो हैं इसमें 3906 के हैं, जो कि 27 जनवरी को दिए गए थे। 21 जनवरी को 3870 के हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जो है प्रभुदास लीला 3762, 3550 शेर खान और एमके ग्लोबल 2800 और 2930 मोतीलाल ओसवाल। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं लगभग 3500-3600 से ऊपर के ही आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं शेयर किस टाइप से बिहेव कर रहा है। तो आप देखेंगे शेयर्स जो है अपने एक जो पहले भी इसने यहाँ पर एक 2900 के आसपास अपना सपोर्ट बनाया था। यहाँ पे विसल ब्लोअर की जो न्यूज आई थी, स्टॉक गिरा था और यहाँ पर उसने एक अपना जो लो बनाया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2860 रुपए के आसपास का लो बनाया था। अभी 2900 के आसपास स्टॉक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बेस के आसपास आता हुआ द्वारा से नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये स्टॉक इतना गिरने के बाद आपको घबराहट हो रही है कि ये स्टॉक शायद खत्म हो जाएगा? तो मेरा जो डिस्कस करने का मकसद था फंडामेंटल्स कंपनी के मार्जिन्स को कैसे है, तो वो मकसद ये था कि आप में घबराहट नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे और आपको इसे अकमुलेट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्या पास्ट में इस टाइप की करेक्शंस हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। अगर हम आपको एक्सेल शीट एक बार शो करूं तो आप देखेंगे इस एक्सेल शीट पर जो है हाई जो है 3590 का है अभी और 2900 का एक लो इसने अभी जो चल रहा है, यानी 19% के आसपास का जो इसके अंदर जो है गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। अगर इसका आप देख सकते हैं 1900 के लेवल के आसपास इसके अंदर जो है गिरावट इस टाइम पर भी हो चुकी है। 2021 में इसने 2874 का एक हाई लगाया था, उसके बाद स्टॉक जो है नीचे गिरता हुआ नजर आया था 2260 के आसपास। वहां पर भी 21% के आसपास की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी। इसके बाद देखिए 2020 में जो कोविड का टाइम था 1916 से स्टॉक जो है 1431 के आसपास आ गया था, यानी 25% के आसपास की गिरावट वहां भी थी। तो आप देखेंगे 1431 के आसपास आ गया था स्टॉक, अभी भी 2900 के आसपास चल रहा है, तो डबल तो अभी भी हो रहा है। यहाँ पे कितनी करेक्शन हुई थी उसके बाद भी डबल हुआ। 2260 के आसपास आया तब भी स्टॉक है यहाँ से ऊपर ही चल रहा है। इससे पहले देखेंगे 1491 का इसने एक हाई लगाया था और उसके बाद 1118 के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आया। 25% की करेक्शन यहाँ पर भी हुई। 1227 का 2017 में इसने हाई लगाया था
था, उसके बाद 851 पे स्टॉक आया, यानी 30% के आसपास की करेक्शन हुई और 851 भी आप देखेंगे यहाँ से भी स्टॉक अभी लगभग 3.5-4 गुना के आसपास काम कर रहा है। उससे पहले देखेंगे 922 के आसपास का स्टॉक था, 693 के आसपास वो आ गया था, तो 24% की करेक्शन वहां पर भी हुई थी। उसके बाद भी देखिए स्टॉक यहाँ से भी 4 गुना के आसपास काम कर रहा है। उससे पहले देखेंगे 2012 के आसपास का 338 रुपए का शेयर ये चलता था और 256 के आसपास ही आ गया था और 24-25% के आसपास की करेक्शन तब भी हुई थी इसके अंदर। उसके बाद से देखिए स्टॉक जो है लगभग 10 गुना के आसपास काम कर रहा है। तो करेक्शंस शेयर मार्केट में आती हैं और ये जो डिप होते हैं इन अच्छी कंपनीज को अकोमुलेट करने के लिए होते हैं। तो आप देखेंगे जो स्टॉक का चार्ट है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन इस टाइप से नहीं चलता है। आप देखेंगे यहाँ पर डिप आया, फिर स्टॉक ऊपर गया। इससे पहले देखिए यहाँ पर डिप आया, फिर स्टॉक ऊपर गया है। इससे पहले देखिए यहाँ पर डिप आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, नया हाई लगाया। इससे पहले देखिए यहाँ पर डिप आया था, फिर स्टॉक ऊपर गया। तो यहाँ पर भी डिप आया देखिए, तो इसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया है, यहाँ पर डिप आया, फिर स्टॉक ऊपर गया है। तो आप देखेंगे इसी टाइप से ही शेयर जो है काम करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। अगेन ये जो है अकोमुलेशन करने का एक जोन होता है इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को। तो आप इसके अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को 2850 के आसपास अकोमुलेट कर सकते हैं। इवन करंट मार्केट प्राइस पे भी ये काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।